कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम मैथ का जो पहला आपका अध्याय है वास्तविक संख्या है, इसकी जो प्रश्नावली है आपके, देखिए प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चौथा सवाल है HCF 306 और 657 इक्वल दिया है 9। ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो HCF तो दिया रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए जो चीज़ें इसमें दी गई है पहले वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए और कुछ चीज़ें हम मानेंगे यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं माना। ठीक है, माना क्या है हमने यहाँ पे, तो माना है देखिए A कोई सी भी संख्या आपकी 306 और B हम मान लेंगे B वाली 657। ठीक है, तो A वाली जो संख्या है वो है हमारी 306। ठीक है, और B वाली जो संख्या है वो है 657। और दिया क्या है HCF हमें दिया गया है 306 और 657 का कितना दिया है 9, ये हमें दिया है। ठीक है, और LCM 306 और 600 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका फार्मूला आपका होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या होगा, LCM इंटू HCF। ठीक है, दोनों संख्याएं कौन सी जो हमने यहाँ पे मानी है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे A गुणित B इक्वल LCM इंटू HCF। ठीक है, अब मान रख देंगे हम। A क्या है 306 गुणित B क्या है 657 इक्वल टू एलसीएम हमें ज्ञात करना है और HCF क्या दिया है 9 दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है, बस सिंपली आपको 9 को इधर ले आना है। ठीक है, तो 306 गुणित 657 इज इक्वल टू LCM और ये 9 कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे। ठीक है, 9 से आपका देखिए 9 त्या 27 कितना 3 बार, और 9 त्या 27 बच गया कितना 3, 9 चुको 36। ठीक है, अब 34 का गुणा आप कर लीजिए। तो 34 का गुणा आप करेंगे तो ये आपका गुणा पे आएगा 22। ठीक है, और 338 इज इक्वल टू LCM। अब हम इसको सीधा करके लिख देंगे। ठीक है, सीधा करके लिखेंगे कैसे, ये LCM इधर ले आएंगे और ये जो संख्या हमारी आई है उसको हम इधर ले आएंगे। ठीक, ये तो आप लिखेंगे अतः, यहाँ पे अतः की लाएंगे आपकी लिखाई की, अतः LCM किसका है, LCM 306 और 657 जो संख्या दी गई है। ठीक है, इक्वल टू कितना आया है 22,338 और यहीं पर हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो आपको ये सवाल अच्छा समझ में आया होगा। देखिए कुछ भी नहीं है सवाल में। देखिए सवाल आप पढ़िए इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि HCF 306 और 657 जो संख्या दी गई है, इनका HCF हमें दिया है 9 और LCM इन्हीं संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो कुछ भी नहीं करा हमने, सवाल में से लिखा, जो संख्याएं दी है उनके हमने नाम दे दिए। ए संख्या हमारी कौन सी है 306, बी वाली कौन सी है 657। एचसीएफ हमें दिया गया है कितना 9, जो कि हमने लिख दिया है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो जो भी हमने लिख दिया है। और अब एक फार्मूला आपका लगता है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या हमने ए मानी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी बी मानी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या हमारी कौन सी है 306 और 657 है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो ये तो आपका ऐसा कैसे लिखा है। एचसीएफ हमें दिया है तो हम लिख देंगे, एचसीएफ हमें 9 दिया है तो 9 लिख दिया। अब बस क्या करना है आपको, इस 9 को इधर ले आना है संख्या की तरफ, क्योंकि संख्या एक तरफ और ABCD एक तरफ, और जो ज्ञात करना है वो तो एक तरफ आपका रहेगा ही, ठीक है। तो हमने 9 यहाँ पर ले आए और 9 से काट दिया, और गुणा करने पर आपका ये संख्या है जो कि हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ गया 306 और 657 का एलसीएम, ठीक है। तो बहुत ही सरल और सिंपल सा सवाल है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कंप्लीट अच्छे से करना है, और ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले सवाल के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है।